अचानक से आज पता नहीं क्यों स्क्रॉल करते करते एक पुराना पिक्चर फेसबुक में शो कर रहा था, जिस पिक्चर का एज ऑलमोस्ट कितना था, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक का दिखा रहा था। तो आई वॉज लाइक 10 साल हो गए एक ही फर्म में। 10 साल तक मैंने काम किया बहुत सारे लोगों के साथ। तो मतलब रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि यार इतने लॉन्ग टर्म का पीरियड किसी के साथ मैंने काम किया है, कुछ भी किया हो। तो होता है ना कि 10 साल कोई मामूली बात नहीं होती है, इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो 10 साल बीत गए और लास्ट क्या ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है। लास्ट ईयर December 14 से मैंने अपना काम स्टॉप कर दिया। तो लाइफ लाइक कैसा यू टर्न टाइप का हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ के साथ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कितना बज रहा है पता है? अभी रात के बज रहे हैं, मतलब 1:30-2 बज रहा है। तो मैंने जस्ट फेसबुक स्क्रॉल करते करते एक पिक्चर्स देख लिया था। रुको दिखाते हैं। मतलब हमको वो पिक्चर फिर मतलब मिनिमाइज हो गया था, इसलिए चला गया है। आपको दिखाते हैं कितना पुराना पिक्चर्स अभी भी है। तो मतलब रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि यार कि हाँ ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ था जो ख़त्म हो गया, वो नहीं है। तो रुको और भी नीचे ये वाला। तो मतलब जब हम फ्रीली काम कर रहे थे, वो भी 2017 का है। उस टाइम फ्रीलांसिंग काम करते थे, अकेले काम करते थे। उस टाइम मेरा इनफैक्ट जॉब भी चलता था। मैं एक मतलब बीपीओ में कॉल सेंटर में काम भी कर रहा था, प्लस वो पार्ट टाइम अपना फ्रीलांसिंग भी करता था। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे कैसे कितना कुछ हो गया है। जिसके साथ काम करते थे ना, उन लोगों के साथ अभी कोई रिलेशन है ना कोई। इनफैक्ट कोई एक बार कॉल करके पूछता भी नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी इतना ही है कि चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, अगर जब तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तब तक आप सही हो। जिस दिन आप किसी के लिए कोई काम पे नहीं लगे ना, उस दिन से उस मतलब मेरे वर्ड्स भी मतलब होता है ना, एक शॉर्ट पड़ जा रहा है कि यार सिचुएशन को डिस्क्राइब करे तो करे कैसे। मतलब आई डोंट नो कि अब इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकालूं। मतलब डेली का डेली एक रूटीन से ना मैं थक चुका हूँ लिटरली। एक टाइम था कि हाँ मैं एकदम हार्ड वर्क कर रहा हूँ, 5-6 दिन मेरा पूरा काम चल रहा है। लेकिन जैसे मेरा 6वां दिन आता था या 7वां दिन आता था, एकदम आराम। हाँ चल कोई टेंशन नहीं है, कोई ना कोई हमको बुला रहा है कि हाँ हम काम करके आए, अपना काम ख़त्म हो गया। अभी क्या हो रहा है, दिसंबर का लास्ट ईयर मतलब 2025 का दिसंबर से लेके, सॉरी 24 का दिसंबर, 2024 दिसंबर से लेके ये दिसंबर आ रहा है 25 का। तो 1 साल होने को है। इस 1 साल के बीच में मैंने गिन गिन के 4 दिन मतलब हार्डली 10 डेज़ का छुट्टी लिया मैंने। 10 डेज़ आउट ऑफ टाउन रहे हैं। तो ऐसा वाला साल मेरे 10 साल के करियर में नहीं आया था। तो अंदर ही अंदर ना एक चल रहा है कि कब तक ऐसे चलेगा, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मतलब होता है ना कि खुद से वो मतलब किसी पे गुस्सा नहीं आ रहा है, अल्टीमेटली गुस्सा खुद पे आ रहा है कि यार आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि अगर मेरा बिज़नेस, खुद का बिज़नेस अच्छा चल रहा था तो क्यों मैं अपने फैमिली बिज़नेस में आ रहा हूँ, क्यों अपना बिज़नेस नहीं चला रहा हूँ। लेकिन किसी को ये नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि हाँ अगर मैंने फैमिली बिज़नेस अभी के अभी बंद कर दिया ना, तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू ना पड़े, क्योंकि मेरे पे उतना उनको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो जैसा मेरा फैमिली चल रहा था मैं खुद भी वैसा चला सकता हूँ विदाउट माई फैमिली बिजनेस। लेकिन पॉइंट ये है कि फैमिली बिजनेस अगर बंद हो जाएगा तो मेरे जो पापा हैं तो उनका होता है ना कि वो थोड़े डिप्रेशन में चल जाएंगे। अब मैं इस एज में डिप्रेशन हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा के एज में तो पापा हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। पापा ऑलमोस्ट 76 के हो गए हैं। तो उनके एज में डिप्रेशन और मेरे एज का डिप्रेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि चल जब तक पापा हैं एटलीस्ट मेक हिम हैप्पी।
उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं उन्होंने, तो कुछ तो करूँ यार, कम से कम उन्हीं लोग का चल। लेकिन उन लोग का चलाते चलाते ना मैं 1 साल से परेशान हो गया हूँ। मेरा तो खुद का कुछ ही चल नहीं रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लग रहा है ना, इंसान जब खुद के नज़र से गिर जाता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन चल रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इतने बैटल्स जो अकेले फाइट किया ना, तो वो इस दम पे फाइट किया कि हाँ मैंने ये ख़राब काम किया है, वो काम किया है, लेकिन मैं अच्छा हूँ। अभी कुछ दिनों से लग रहा है कि यार मैं सही में क्या अच्छा हूँ, या अच्छे वाला वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मास्क पहन के घूम रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने कभी खुद पे आने नहीं दिया, लेकिन लास्ट कुछ दिन से आ रहा है। इनफैक्ट वो लास्ट 1 मंथ से चल रहा है कुछ ऐसा जो किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। मैंने अपना काम स्टॉप कर दिया है, तो मैं अपने गियर्स वगैरह सब सोच रहा था कि घर परे परे वो क्या होगा, उसको उनको कोई फ़ायदा तो है नहीं घर में रख के। सो मैं सोचा कि चलो सेल आउट कर देता हूँ, कम से कम कुछ पैसे भी आ जाएंगे और वो मतलब वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने अपने सारे कैमरे वगैरह सेल करने के लिए एक आध दोस्त को बोले, कुछ भैया लोग को बोला, तो मतलब देने का एक्चुअली स्टार्टिंग से मन नहीं था। लास्ट 2 महीना से चल रहा था कि हाँ सेल करेंगे सेल करेंगे। तो इन बीच ऑल ऑफ सडन जीएसटी रेट कट हो गया, फिर कैमरा का प्राइस भी डाउन हो गया, तो मन में चलने लगा कि अब इसके बाद तो प्राइस कुछ मिलेगा ही नहीं। अब ये इतना प्राइस मिल रहा है मेरे को, और ज़्यादा हम रख देंगे तो उसके बाद वो प्राइस भी नहीं मिलेगा, रख के कोई फ़ायदा है नहीं। ऊपर से उसको रखने से अलग ही डिस्प्रेशन का है कि वो मेरा जितना भी कैमरा था ना, तो यहाँ पे मेरा एक हीटर बॉक्स है, उसके भीतर रहता। तो हम जब भी घर आते थे, अपना कपबोर्ड जैसे ही खोलते थे, तो मेरे को दिखता था कि हाँ कैमरा रखा हुआ है, हम काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चल भाई सेल करते हैं, बात का बाद में सोचेंगे, फिर मन करेगा फिर ले लेंगे हम। तो मैंने कैमरा सेल करने के लिए कुछ कुछ को बोला, तो कुछ मेरे को प्राइस बोले कि हाँ भाई इतना में दो इतना में दो, तो नेगोशिएशन सबसे चल रहा था। तो मतलब हो रहा था कि सेल करने का मन नहीं था। तो इस बीच जैसे हम कैमरा सेल किया ना, उसके उसके बाद वाले दिन से मेरे अंदर चल रहा है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में। ना मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं अपने ड्रीम के साथ चल रहा हूँ, ना मेरे को कुछ अच्छे सेविंग्स हो रहे हैं, सारे के सारे सेविंग्स ख़त्म हो रहे हैं ना। मतलब जो पास्ट में हम जॉब करते थे, या फिर मैं जो बिज़नेस था उससे हम मूव ऑन कर पा रहे हैं, नए बिज़नेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली बिजनेस पे। तो ये सब चल रहा था। तो ये सब पिक्चर्स वगैरह मेरे के ख्याल में आ गया। तो मैंने सोचा कि चल चाहे जो हो जाए, इतने सारे बैटल्स जब हुए हैं तो एक और सही। तो हम, और ये भी दिमाग में चल रहा था कि इस बैटल का ना हर एक मोमेंट में हम खुद को मतलब रिकॉर्ड करके रखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पता चल रहा है ना कि कुछ कुछ बैटल्स होता है ना, कि बोलते हैं आदमी लोग कि साइलेंट में कुछ कुछ बैटल्स फाइट किया जाता है, तो वो साइट कर रहे हैं ना अभी, हमको हम ही को पता है ना। ये बैटल के बारे में मेरे घर वालों को पता है ना, मेरे कोई दोस्त को पता चल रहा है। सबको लग रहा है कि हाँ बंदा हैप्पी है, इसको क्या, इसका तो फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस देख रहा है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन किसी को ना मतलब वो सब चीज़ समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो थॉट्स कैसे आपको रात को सोने नहीं दे रहे हैं। लिटरली देखो, मोटा मोटी 2 बजने को है ना, हमको नींद आ रहा है ना, हम मतलब सोने आते हैं ना, तो यही चीज़ ख्याल चल रहा है यार, क्या लाइफ था, क्या ला रहे हैं। मतलब हम अभी भी वो पास्ट वाले टाइम में, मतलब अभी भी उसी टाइम में चल रहा है। तो मैंने आज डिसाइड कर लिया कि चलो जो हो रहा है, जो हो गया ख़त्म। अब जो होने वाला है वो तो अभी आया नहीं है ना, तो प्रेजेंट में जीते हैं ना यार, प्रेजेंट को फील करते हैं कि हम ऐसे जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा है ना, वो पता ही नहीं चल रहा है। कब मार्च से अप्रैल आ गया, कब अप्रैल से जून आ गया, कब जुलाई आ गया, कब नवंबर ख़त्म हो गया यार। और 7 दिन का और 6 दिन के अंदर नवंबर ख़त्म हो जाएगा, ईयर ख़त्म होने को है। तो मैंने सोच लिया कि ये दिसंबर तक लास्ट, इस दिसंबर के बाद से जनवरी जैसे स्टार्ट होगा, मेरे को अपने खुद के जोन पे फोकस्ड रहना है। मैं जहाँ भी हूँ, जो भी बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें हमको फोकस रखना ही है। तो वो जो रहना ही है ना, तो उसको खुद को याद दिलाने के लिए ना मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूँगा, और ख़ुद को ये रिमाइंडर दूंगा कि ना भाई ये बैटल भी हम जीतेंगे।